चलो जी, हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले राउवोल्फिया। ठीक है, राउवोल्फिया पढ़ने वाले हैं। एल्केलॉइड्स में आता है। एल्केलॉइड्स में आता है, कौन सा एल्केलॉइड है वो मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में आपको। उससे पहले हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। पहले सबसे देखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स जो है उसको देखेंगे तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें रूट्स यूज होती है। रूट्स ऑफ राउवोल्फिया सरपेंटिना। राउवोल्फिया सरपेंटिना की रूट्स यूज होती है। इसी के साथ में इसकी अगर फैमिली की अगर बात करें, फैमिली जो है वो है एपोसाइनेसी। ठीक है, एपोसाइनेसी इसकी फैमिली है। अच्छा, अब सिनोनिम्स की बात करें, इसके अदर नाम जो भी अलग होते हैं, तो वो सबसे खास बात है कि सर्पगंधा इसका नाम है। चंद्रिका भी इसी का नाम है। और छोटा चांद, चला गया चांद मुझे छोड़ के, छोटा चांद होने के साथ साथ में इसको इंडियन स्नेक रूट भी बोल देते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, इंडियन स्नेक रूट भी बोल देते हैं। ठीक है जी। पार्ट यूज मैंने बताई दिया कि रूट्स इसकी पार्ट यूज होती है। चलो, जियोग्राफी और मैक्रोस्कोपी मेरे हिसाब से इतनी यूज़फुल नहीं है, फिर भी चलो इंडिया एंड नियर बाई कंट्रीज म्यांमार और श्रीलंका में ये पाया जाता है। मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर की बात करें तो येलोइश होता है, ग्रेइश येलो होता है। और टेस्ट में हर दवाई मोस्टली कड़वी होती है भाई। सिलिंड्रिकल एंड टोटस। ठीक है, मेन चीज़ आती है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो इसकी जो पेरेनकाइमा है उसमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं पेरेनकाइमा, स्टार्च ग्रेन्स कंटेन करती है। इसी के साथ में जो सेकेंडरी फ्लोएम है इसका, उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, ये मेन दो चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं और पेरेनकाइमा में स्टार्च ग्रेन होता है। ये चीज़ें हो गई इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में मेन तो जो बात आती है कि भाई एल्कलॉइड्स है, उसमें इंडोल एल्कलॉइड्स ये हैं, इंडोल एल्केलॉइड्स। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंडोल एल्केलॉइड्स है इसमें। इंडोल एल्केलॉइड्स की बात करें तो कौन से हैं उसमें चलते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास मेजरली इसमें है रेसरपीन। ठीक है, मेजरली रेसरपीन है। इसी के बाद में रेसिनामीन और डेसरपिडीन। रेसिनामीन एंड डेसरपिडीन इसके बाद में है। अच्छा, माइनर में अगर हम देखते हैं तो माइनर में हमें देखने को मिलता है एजमेलिन है। एजमेलिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसका आगे काम आएगा। सरपेंटिन कहाँ गया, सरपेंटिन है। और एक और है जो कि है योहिम्बिन। ठीक है जी, सरपेंटीन, अजमेलिन, योहिम्बिन। मेजर में रेसरपीन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपना रेसरपीन। चलो जी, आगे चलते हैं और इसकी नेक्स्ट डिटेल देखते हैं। वो है कि भैया केमिकल टेस्ट क्या है इसके। केमिकल टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान के DCO एग्ज़ाम में उन्होंने स्पेशली लिखा है केमिकल टेस्ट, और 2-3 पॉइंट जो लिखे हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। केमिकल टेस्ट की हम बात करते हैं। केमिकल टेस्ट कौन से हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। ठीक है जी। ड्रैगन ड्रॉप्स टेस्ट में हमें याद रखना है
कि ऑरेंज पीपीटी आता है। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है कि राहुल के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, और उसमें ऑरेंज पीपीटी आता है। दूसरा मेयर्स टेस्ट, इसमें भी क्रीम पीपीटी आता है। मेरे हिसाब से पूछा जाएगा तो टेस्ट का नाम पूछा जाएगा, वो और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तीसरा है वेगनर्स टेस्ट है, तो इसमें भाई रेडिश ब्राउन पीपीटी, नाम याद रखने हैं, रिजल्ट्स का इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा विताली मोरिन टेस्ट हमेशा जहाँ पे भी एल्केलॉइड्स होंगे, एल्केलॉइड्स के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। मिताली मोरिन टेस्ट एल्केलॉइड्स के लिए पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गई बात? टेस्ट कंप्लीट हो गए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे भाई? इतना एक्सट्रैक्शन करने के बाद में यूज़ तो करना पड़ेगा ना भाई। अब यूज़ करेंगे तो हम इसको एंटी हाइपरटेंसिव बना देते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव होगा तो इसको अपन सिडेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैंक्युलाइजर में भी। अब ये मत पूछने बैठने जाना ट्रैंक्युलाइजर क्या होता है, गूगल करो। अच्छा, मैंने लास्ट बताया था अजमेलिन का अच्छा काम आएगा। जो अजमेलिन है वो है एंटी एरिथमिक ओनली अजमेलिन के लिए है। तो भाई जहाँ पे अलग चीज़ आ गई वो अपने एग्जामिनर की फेवरेट चीज़ हो गई। आई बात समझ में? एंटी एरिथमिक है, अजमेलिन है, ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो यूज़ तो कर लेंगे भाई साहब, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बता दो इसका, कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये क्या करता है भाई मेरे, ये डिप्लीट करता है। डिप्लीट का मतलब खुद ढूंढ लो। डिप्लीट करता है किसको? कैटेकोलेमाइंस को डिप्लीट करता है। कैटेकोलेमाइंस क्या क्या होते हैं एक बार सर्च करके देखना, सर्च करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। नोरेड्रेनालिन, ठीक है, डोपामीन, इसके बाद में सीरोटोनिन, इन सबको रोकता है, और इन सबको रोकने की वजह से बीपी जो है वो भी लो हो जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव्स है, बीपी लो करते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि ये बीपी को लो करेंगे। ठीक है जी। अब भाई हम हैं इंडियन आदमी, दवाई अच्छी है, चीज़ अच्छी है, तो भाई साहब उसकी ऐसी तैसी करने में हम कसर क्यों छोड़ेंगे? तो हम मिलाएंगे एडल्ट्रेंट्स। लाओ जी, मिलावट करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो पहला एडल्ट्रेंट हमने मिला दिया राउल्फिया टेट्राफाइला हमने एडल्ट्रेंट मिला दिया। उसके बाद में एक से पेट कहाँ भरेगा? राउल्फिया डेंसिफ्लोरा कौन मिलाएगा? टेट्राफाइला डेंसिफ्लोरा और राउल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है। राउल्फिया टेट्राफाइला डेंसिफ्लोरा वोमिटोरिया, एडल्ट्रेंस के सवाल आते हैं भाई, कोई नहीं रोक सकता उनको, कोई नहीं रोक सकता। राउल्फिया टेट्राफाइला डेंसिफ्लोरा वोमिटोरिया। तो भैया ये मेन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होती है, क्योंकि सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है? सोर्स, ठीक है जी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ साथ में टेस्ट एंड एडल्ट्रेंट। ये भाई लोग ने साफ साफ लिखा है कि हमको ये चाहिए, तो ये तो हमें पढ़ना ही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बाकी एक्स्ट्रा में जो पढ़ो वो तुम्हारी मर्जी, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, पढ़ो तो पढ़ लो। तो एक मैंने नोमेनिक बनाया था, वो था राउल्फे के लिए।
तो रावोल्फिया का आर जो है, रावोल्फिया का आर बताता है कि भाई साहब हमारे पास है रेसरपीन, ठीक है। ए बताता है कि भाई हमारे पास है एपोसाइनेसी। यू बताता है, ये थोड़ा सा है कि भाई यूज्ड इन बीपी, ये इसको, ये इसमें राइम नहीं हुआ लेकिन भाई जोड़ना तो पड़ेगा। डब्लू है वीक बेस्ड एल्कलॉइड है, वीक बेस्ड एल्कलॉइड, बेस्ड नहीं बेस है, हटिया है ना। ओ याद है, ऑरेंज पीपीटी, ऑरेंज पीपीटी कहाँ आ रहा था, ड्रैगन, DRAGON ड्रॉफ्स, ड्रैगन ड्रॉफ्स टेस्ट में भाई साहब ये ऑरेंज पीपीटी देता है। अच्छा, एल लो करता है किसको, कैटेकोलेमाइंस को। अगर कैटेकोलेमाइंस को लो कर दिया तो भाई बीपी भी तो कम करेगा, वो तो हो ही गया ना साथ में, बीपी लो होना तो साथ में ज़रूरी है। अच्छा, फिर एफ फाइट करता है किससे, हाइपरटेंशन से, हाइपरटेंशन से फाइट करेगा। उसके बाद में आई है इंडोल एल्कलॉइड, और ए है एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव्स। रेसरपीन में आर रेसरपीन, ए एपोसाइनेसी, यूज्ड इन बीपी, डब्ल्यू वीक बेस एल्कलॉइड, ऑरेंज पीपीटी देता है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में लो कैटेकोलेमाइंस होने की वजह से, एमओए है लो कैटेकोलेमाइन को लो कर देता है जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है। फाइट करता है विद हाइपरटेंशन, इंडोल एल्कलॉइड्स आई, एंड ए इज एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। तो ये रावोल्फिया भाई साहब अपने खुद नाम में अपने सारे डिटेल्स लेके चलते हैं। ओके जी।